नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वशीकरण के बारे में बताएंगे और यह एक ऐसी जानकारी है, ऐसी गुप्त यह जानकारी है जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपनी वीडियो में वास्तविक अनुभव आपको बताएंगे जो कि हमारे यहाँ आने वाले मरीजों के हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वशीकरण होता क्या है। वशीकरण का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वशीकरण का मतलब होता है किसी को वश में करना। आपको यदि कोई अपने वश में कर लेता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आप आमतौर पर उस इंसान के चिपकू हो जाते हैं कि जिसने आपको वश में कर लिया है। आप उसकी हर बात मानने लग जाते हो और आप उसको किसी भी काम के लिए ना नहीं कह पाते। वशीकरण एक तंत्र क्रिया के रूप में ही जानकारी है जिसकी मदद से कोई आपको अपने वश में कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वशीकरण एक प्राचीन काल से चली आ रही एक विद्या है और वैसे तो वशीकरण किसी का भी किया जा सकता है और उसके बाद उस आदमी से अपना काम निकलवाया जा सकता है। वशीकरण का जो मैटर है वह कौन करता है? तो इसमें अधिकतर वशीकरण होता है, जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष का वशीकरण करती है, कोई पुरुष किसी स्त्री पर वशीकरण करता है उसे पाने के लिए, कोई उद्योगपति होता है वह दूसरे उद्योगपति का वशीकरण कराता है ताकि उससे वह लाभ उठा सके, उससे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके, या फिर कोई अपने बॉस का कराता है ताकि वह उस पर मेहरबान रहे। इसके अलावा भी अनेक लोग हैं जो कि दूसरे से जिन्हें स्वार्थ होता है, लालच होता है या कोई लोभ होता है, वह दूसरे व्यक्ति पर वशीकरण करा देता है। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमारे पास एक महिला आई थी। उनके पति को किसी दूसरी महिला ने वशीकरण कर लिया था। उनके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला ने उनके पति को अपने वश में कर लिया था। तो उनके साथ क्या क्या घटना हुई पहले वह आप जान लीजिए। वशीकरण करने के बाद उनके पति के मन में उथल पुथल सी मच गई थी और उन्हें यह पता चल चुका था कि उनके साथ किसी ने गलत किया है, लेकिन वह फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसके बाद वह काफ़ी परेशान रहने लगे। उनकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसको किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया और उससे इलाज कराया गया। अब दोस्तों, वह किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया उस व्यक्ति को, लेकिन तांत्रिक ने झाड़ फूंक करके उसे कुछ बांधने का ताबीज वगैरह, धागा वगैरह देकर उसे अपने दरवाजे से चलता कर दिया और उनसे फीस ले ली होगी। और जब वह अपने घर गया तो महीना 15 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर वही कार्य होने लगे। अब वह व्यक्ति करता क्या था? वह व्यक्ति शाम को जब ड्यूटी से आता था तो सबसे पहले वह अपनी पड़ोसन के घर पर ही जाने लगा बजाय अपने घर जाने के। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति रोज उस औरत के पास जाता और उसके लिए तरह तरह के सामान बाजार से खरीद कर लाने लगा। ऐसे में कुछ दिन तो उसकी पत्नी देखती रही, लेकिन फिर घर में भयंकर कलेश मचा, जिसके बाद उसके पति ने एक तरीका बदल लिया और उस महिला को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। अब वह दोनों बाहर ही मस्ती करने लगे। वह आदमी उस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह जो भी चीज़ कहती वह उसे लाकर देता, जबकि अपने घर पर वह कुछ भी नहीं लाता था और न ही अपने बीवी बच्चों से अब प्यार करता था। वह अपनी पत्नी को अक्सर मार पीट देता था। जैसे ही वह उसके लोभ में बाधा डालती, उसे कुछ कहती तो उसको क्रोध आने लग जाता था और वह मार पिटाई करने लगा था। अब उसको अपने पुत्रों पुत्री में भी कोई मोह नहीं था। वह केवल उस स्त्री का गुलाम बनकर रह गया था कि जैसे वह उसके इशारों पर नाचने लगा है। तो ये घटनाएं अक्सर ऐसी होती है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनके साथ ये समस्या होती है। किसी से स्त्री पर वशीकरण कर दिया जाता है तो वह भी बिल्कुल अपने दिल में उसके उथल पुथल मच जाती है और वह अपने जो रिश्ते हैं, उसके रियल जो रिश्ते हैं, उनको निभाने के बजाय वह उस पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है कि जिसने वशीकरण किया है। तो अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि वशीकरण किया कैसे जाता है। तो वशीकरण करने के लिए 2 प्रकार की विधियों का
हमें जानकारी आपको देते हैं। पहली विधि होती है तंत्र मंत्र द्वारा किसी का वशीकरण करना, जैसे कि कोई भोग या बलि देकर किसी व्यक्ति को अपने बस में कर लिया जाता है। यदि उसके कुल देवी देवता और पितर कमजोर हैं तो तंत्र से उसको वश में कर लिया जाता है। लेकिन यदि उसके कुल देवी देवता उसके दाहिने हैं, उसके साथ खड़े हैं, शक्तिशाली रूप में शुद्ध रूप में खड़े हैं, तो तंत्र मार्ग से किसी को वश में करना असंभव है। तब क्या किया जाता है? तो दूसरी विधि जो होती है वह होती है खिलाए पिलाए के द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति के पैर तले की मिट्टी उठा ली जाती है, या उसके कोई कपड़े को काट लिया जाता है, या उसका रुमाल उठा लिया जाता है, या फिर उसको कुछ खिला पिला दिया जाता है, जैसे पानी में, चाय में, दूध में मिलाकर उसको अपने वश में करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से कोई किसी का वशीकरण करता है। वशीकरण करने के लिए आपको दुनिया भर के तांत्रिक मिल जाते हैं, लेकिन यह एक गलत कृत्य है, यह एक सही कृत्य नहीं। हम इसकी आपको सलाह नहीं देते, लेकिन फिर भी ऐसे तांत्रिक भी मौजूद हैं कि जो कुछ रुपए लेकर, 5-10 हज़ार रुपये लेकर किसी को वश में करने की आपको उपाय दे देते हैं, कोई तंत्र मंत्र दे देते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी बहुत मिल जाते हैं जो कि अपना काम निकालने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, या अपने लोभ लालच में फंसकर किसी को वश में करने के लिए उन तांत्रिकों को पैसे देते हैं। एक अन्य महिला हमारे पास आई थी, उसके साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। उसने छत पर अपने कपड़े सुखा रखे थे। जैसे कि फैमिली में कपड़े धोने के बाद अक्सर छत पर सुखाए जाते हैं, तो छत पर से किसी ने जो उनके अंग वस्त्र थे वह चुरा लिए। तो दोस्तों, जब अंग वस्त्र आपके कोई उठाता है, तो किसी स्त्री के अंग वस्त्र यदि कोई पुरुष उठा ले जाता है, तो वह उसके ऊपर एक भयंकर तंत्र करवाता है, गंभीर तंत्र करवाता है, जिसके कारण वह स्त्री उसकी गुलाम के जैसी बनकर हो जाती है, और वह जो कहता है वह करने के लिए वह स्त्री मजबूर हो जाती है। उसका स्वयं का कोई बस नहीं चलता, क्योंकि इस तंत्र के प्रयोग से उसका आत्मबल जो होता है वह अक्षीण हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। सोचने समझने की उसकी अक्षमता, स्वयं की कोई अक्षमता नहीं रहती। जैसे वह उसे नचाता है, वह कठपुतली की तरह उसके आगे पीछे नाचने लग जाती है। तो तंत्र विद्या की यह शक्ति होती है, वशीकरण की यह शक्ति होती है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल ही विवेकहीन और बुद्धिहीन बना दिया जाता है, और उसका लाभ उठाया जाता है, जमकर उसको चूसा जाता है। अब हम बात करेंगे वशीकरण के लक्षण क्या हैं, जिनसे कि आप इस बारे में पहचान सको कि आपके ऊपर कोई वशीकरण क्रिया की गई है या आपके परिजन के ऊपर की गई है। तो यह पता करना बहुत ही आसान है। यदि आप जरा से भी जागरूक इंसान हैं, थोड़ी सी भी बुद्धि आपके अंदर है, फिर आपको पता चल ही जाता है कि वशीकरण कर दिया गया है और आपके ऊपर कोई वशीकरण की विद्या, कोई तंत्र, कोई बुरी शक्ति से आपके ऊपर प्रयोग कर दिया गया है। यदि आप जरा भी जागरूक इंसान नहीं हैं, तो इसके बाद आपके ऊपर वशीकरण हो भी जाएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और आप वशीकरण के अनुसार व्यवहार करने लग जाते हो। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो, और आपको इस बारे में पता भी होना चाहिए। तो क्या क्या लक्षण हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। तो पहला जो लक्षण है वह है वशीकरण के बाद अचानक व्यवहार में आपके बदलाव हो जाता है। यदि हम वशीकरण के सबसे बड़े लक्षण की बात करें तो यही इसका सबसे बड़ा लक्षण है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि अचानक से आपके व्यवहार के अंदर बदलाव हो जाता है, और किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते तो अचानक से आपको बिना किसी कारण के वह अच्छा लगने लग जाता है। तो इसका मतलब यही है कि वशीकरण हो चुका है। याद रखें, आपको यदि कोई अच्छा लगता है वह आपके दिमाग का सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है, लेकिन यदि आपको अचानक से कोई अच्छा लगने लगे फिर इसका मतलब यही है कि आपको वश में कर लिया गया है। आपको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। असल में जो समझदार इंसान होते हैं वो इस बदलाव को तुरंत भाप लेते हैं। जैसे कि उस माई ने, हमारे पास जो महिला आई थी, वह तुरंत भाप लिया था कि उनके पति के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया है, क्योंकि अब से पहले तक वो अपने पत्नी और बच्चों की बहुत केयर किया करते थे, लेकिन अब वह इतना क्रोधित हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को लात तक मारने लगे थे। इस वजह से उनने भाप लिया कि उनके पति को किसी ने वश में कर लिया है।
तो इस बात को आप अच्छी सी समझ सकते हैं कि आपके व्यवहार में अचानक बदलाव होने लगता है। दूसरा लक्षण क्या है? आपके मन के अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का वशीकरण हुआ है तो आपके मन के अंदर वह बेचैनी पैदा करेगा ही। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बेचैनी का मतलब यह है कि जिस किसी इंसान ने आपको वश में कर लिया है उसके पास जाने का आपका मन करेगा। अपने घर में आपका मन लगेगा ही नहीं। आपको मन करेगा कि बार बार उस व्यक्ति से ही मिलूं जिसने कि आपको वश में किया है। और जब आप इस इंसान के पास जाएंगे तो आपके मन में सुकून मिलने लगता है। यदि आपके मन को सुकून मिलता है तो उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी समस्या अब शुरू हो चुकी है। आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया गया है। और यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद ही उस वशीकरण के प्रयोग को असफल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो लक्षण है वह क्या है? वशीकरण के लक्षण है कि मना नहीं कर पाना। आप उस व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। फिर आपको पैसे की कोई मांग करे, वह कोई और चीज की मांग करे तो आप उसको मना नहीं कर पाते, जबकि आपका मन तो चाहता है कि मैं इस चीज के लिए इस व्यक्ति को मना कर दूं, लेकिन आप मना कर ही नहीं पाते हो। आप खुद को एक दबा हुआ महसूस करते हो और आपको डर लगा रहता है कहीं यह इंसान आपसे नाराज ना हो जाए। इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आपके साथ यह होने लगे तो संभव है आपको उसने वश में कर लिया गया है और आप उसकी तमाम जो भी वह मुंह से चीजें निकालता है, जो भी बोलता है, आप वह चीजें हाजिर करने लग जाते। नंबर 4 पर क्या है? दुख का महसूस होना। यदि किसी इंसान को यह परेशानी होती है तो उसे दुख महसूस हो सकता है, मतलब आपको बुरा लग सकता है। इस तरह के वशीकरण से आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब वशीकरण हो जाता है तो उसकी जगह से एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर आपका हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख महसूस होता है और सब कुछ आपको अपने आप ही पता चल जाता है। आप एक जगह पर बैठकर सोच सकते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में सही से पता चल जाएगा कि आपके मन के अंदर उस व्यक्ति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बन गया, जब भी अभी कुछ दिन पहले तक आपको वह फूटी आंख तक नहीं सुहाता था। तो इसके बाद जो 5वें नंबर पर वह क्या है? खास प्रकार के सपनों का आना। आपको बार बार ऐसे अजीब सपने आएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे थे। आपसे कई बार इसी तरह के सपने दिखाई देंगे कि जैसे किसी लड़के ने या किसी औरत ने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया गया है और आपको उससे जुड़ी हुई चीजें सपने में दिखाई देने लग जाती हैं। यदि इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देने लग जाएं तो समझ लीजिएगा आपका वशीकरण हो चुका है और वह व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है और आपके दिल दिमाग पर छा जाता है, उसकी करीबी आपको महसूस होने लग जाती है। छठा कारण जो है वह है मन के आकर्षण से बंध जाना। यदि आपका वशीकरण हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि आपका मन एक प्रकार से उसके आकर्षण में बंध जाएगा। आप किसी इंसान के बारे में जानते हैं कि वह एक तरह से बुरा इंसान है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन उसे छोड़ नहीं पाएगा और आपको अब पूरी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके ऊपर वशीकरण हो चुका है। आपको ध्यान रखना होगा, वरना वह इंसान वशीकरण का फायदा उठा सकता है, जिसके बाद आप बाद में पछताओगे कि आपके साथ हुआ क्या। 7वां कारण क्या है? घर में कलह होने लगता है। जिस घर में वशीकरण हो जाता है उस घर में कलह होने लगता है। जैसे कि मैंने उस माई की बहन की कहानी बताई थी आपको, उसके पति के ऊपर जब वशीकरण हुआ तो उसके घर में कलह रहने लगा, मार पिटाई तक की नौबत आने लगी। उसका पति पत्नी और बच्चों की अपेक्षा करने लग जाता है और उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। वह जॉब से आते ही उस औरत के घर पर जाता था, लेकिन बात कहने पर उसकी पत्नी के द्वारा वह झगड़ा कर लेता है और उस औरत को अपने ऑफिस में ही लगा लेता है ताकि अब कोई बीच में रुकावट न रहे।
आठवां जो लक्षण है वह है सोचने समझने की अक्षमता कम हो जाना। तो वशीकरण का यह प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपका विवेक जो है, आपकी प्रज्ञा है, आपकी बुद्धि है, वो एक तरह से बंधन में पड़ जाती है और वह व्यक्ति जो आपको दिखाता है वही आपको सही लगता है। वह रात कहता है तो आपको रात दिखाई देती है, दिन कहता है तो दिन आपको दिखाई देने लग जाता है। आप उसकी अच्छाई या बुराई को देख नहीं सकते हैं और आपकी सोचने समझने की अक्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको अब उस दिशा में काम करने की जरूरत है जिससे कि आपका वशीकरण का काट हो सके। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि वशीकरण करने के बाद आपके ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। एक साधारण बुद्धि वाला इंसान इन लक्षणों को पहचान सकता है। खासकर कि महिलाएं इन लक्षणों को बहुत जल्दी से पहचान लेती हैं। अगर उनके पति के ऊपर या किसी रिश्तेदार के ऊपर या उनके भाई के ऊपर, पिता के ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया गया है तो इनको आप पहचान सकते हैं। जो जो लक्षण मैंने बताए हैं, यदि आपके साथ यह लक्षण है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका वशीकरण हो चुका है और अब आपको झाड़ फूंक से या किसी ओझा तांत्रिक से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ओझा तांत्रिक जो झाड़ फूंक करता है उससे 10-15 दिन, महीने तक आपका बचाव रहता है। उसके बाद वह शक्ति फिर से आप पर हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है और आपको कंट्रोल में कर लेती है। तो इसके लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति से मिलना चाहिए जो कि वशीकरण के कारण को जानता हो, वशीकरण कैसे किया जाता है यह जानता हो, वशीकरण कैसे काटा जाता है, इसके प्रभाव को कैसे खत्म किया जाता है इसको वह जानता हो। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक डॉक्टर को आपकी बीमारी के कारण का नहीं पता होगा तो वह आपका इलाज ही क्या करेगा। आपको ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जिसको बीमारी के कारण का पता हो, बीमारी के लक्षण का पता हो, तब वह आपका सही से इलाज कर पाएगा और पूर्ण इलाज कर पाएगा कि आपकी समस्या को काटने के बाद, एक बार उस बीमारी को काटने के बाद वह दोबारा न उभरे और आपके जीवन में वही खुशहाली आ जाए जो वशीकरण होने से पहले थी। तो वशीकरण करने के बाद उस पुरुष का जो किया था वशीकरण उस महिला साथी ने, बाद में जब वह महिला हमारे पास आई तो हमने उसके पति का इलाज किया। अब वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन बातों बातों में हमें यह पता चला कि उस व्यक्ति ने 3 साल तक लगभग उस औरत को ही अपनी सारी सैलरी उसको देता था। घर के गहने थे, जो भी जेवर थे वो सब उसने ट्रांसफ़र कर दिए थे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी की साड़ियाँ, सैंडल, जो भी कुछ वह अपने घर से, मायके से लेकर आती थी वह भी उस औरत को ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि वह उसके पूर्ण रूप से वश में हो गया था। यदि आपके पति के साथ भी यही समस्या है कि वह आपके घर से धन, दौलत और सामान को ढोने लगा है किसी अन्य महिला के घर पर, तो समझ लीजिएगा कि आपके पति के ऊपर कोई बड़ा प्रबल वशीकरण तंत्र प्रयोग किया गया है और उनकी इसमें कोई भी बस की बात नहीं है। वो बिल्कुल पूरी तरह से उस औरत के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।